को ब्राह्मण और यादवों के बीच की ये लड़ाई को अब रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी तेज़ी से ये जहर फैल रहा है, ये गंदगी हमारे समाज के बीच में फैल रहा है, इससे हिंदुस्तान का भला नहीं हो सकता। इन दोनों को रोकना पड़ेगा। इनको शांति की अपील है, क्योंकि ये कहीं पे चौक चौराहे पे किसी को कोई पीट दे रहा है, कोई किसी पर हमला कर दे रहा है, कोई मंदिर से किसी को निकाल दे रहा है, तो कोई कुछ कर ले रहा है, तो कोई कुछ कर ले रहा है। ये बहुत गलत है। मैं ब्राह्मणों समाज से भी और मैं यादवों समाज से भी मैं हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ कि आप लोग नफ़रत को बंद करें, अपने ईगो को निकाल दें, अपने अहंकार को निकाल दें। आपने ये कहावत तो बच्चे से सुना होगा, किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी ट्यूशन में, किसी कोचिंग में, कि जो जितना बलवान होता है, जो जितना ज्ञानवान होता है, जो जितना एजुकेटेड होता है, जो जितना पढ़ा लिखा होता है, जो जितना काबिल होता है, वो उतना ही झुकता है। इसको ईगो में ना लें, इसको अहंकार में ना लें कि अगर कोई ब्राह्मण समाज झुक जाएगा या कोई शांति की अपील करेगा, ये पीछे हट जाएगा तो वो छोटा हो जाएगा। ये यादवों समाज से भी मैं कह रहा हूँ, जो जितना झुकता है वो उतना बड़ा होता है, भगवान के नज़र में भी, हिंदुस्तान के नज़र में भी, और लोग उसी को पूछते हैं, लोग उसी को मानते हैं। ये लड़ाई रोक दीजिए, ये नफ़रत रोक दीजिए, ये मंत्रियों के आड़ में, ये नेताओं के आड़ में मत आइए। जितना आप लड़ेंगे उतना ही वो राजनीति करेंगे। अब देखिए बिहार में चुनाव है, बिहार में भी ये बीमारी घुस गया। कांवड़ यात्रा चल रहा है, कितने के आस्था से खेलेंगे। कोई किसी का पैंट उतार रहा है तो कोई किसी के पैंट उतार कर जो है कुछ देख रहा है। ये कैसा आस्था है, ये कैसा धर्म है? कोई धर्म इतना नफ़रत नहीं सिखाता, कोई धर्म ये जात पात में नहीं आता। ये मैं जानता हूँ अच्छे से, मैं हिंदू भाइयों को भी जानता हूँ, मुसलमान भाइयों को भी जानता हूँ। वो इस तरीके का नफ़रत कर ही नहीं सकता। ये कौन लोग हैं? ये धर्म के शक्ल में ये गुंडे हैं, ये धर्म के शक्ल में नफ़रत फैलाने वाले बेवकूफ़ लोग हैं, ये जाहिल लोग हैं। इनसे हम सबको बचने की ज़रूरत है। मैं ब्राह्मण समाज से भी कहना चाहता हूं कि जो हुआ आप गलती का पछतावा करें। आप ये दावा न ठोकें कि हम यादव समाज पे एफआईआर करेंगे, हम उनको जेल भेज देंगे, जैसे कि आप थाने चले गए थे। आप जो है उसको लीपापोती ना करें। जो गलत है वो गलत है। जिन्होंने भी पेशाब का छिड़काव किया, जिन्होंने यादव कथावाचक को पिटाइयाँ की, उनके चोटी काट दी, उनको जो है बेल छील दिया, उनके लिए माफ़ी मांगें। आप शांति की अपील करें कि गलती हुई, या गलती के एक्सेप्ट करने वाला आगे बढ़ता है, वो सबसे बड़ा होता है। और उसके आड़ में अब देखिए ब्राह्मणों को चुन के पीटा जा रहा है। वो बेचारा तो वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन अब कहीं भी, कभी बिहार में पीट दे रहे हैं, कभी यूपी के अलग अलग ज़िले में, कभी रिक्शे पे पीट दे रहे हैं, कभी मंदिर से निकाल दे रहे हैं। ये ठीक नहीं है। ये यादव समाज के लोग भी ठीक नहीं कर रहे हैं। ये छोटा बड़ा मत देखिए, हर समाज के लोग बड़े हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, या एससी हो, एसटी हो, या दलित हो, सब बराबर के हक है। ये हिंदुस्तान में इसीलिए अम्बेडकर जी आए, इसीलिए संविधान आया। ये आपस में छुआछूत की लड़ाई ना करें। देश विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है तो आप भी बढ़ने की कोशिश करें। आप अपने बेवकूफ़ों को, विवेक को मत बेच दें, कम से कम अकल का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। आज हर समाज में नफ़रत जो है जहर का रूप ले चुका है, और इस जहर को नहीं रोकेंगे तो जितना इस देश में सांप का जहर नहीं होगा, उससे ज़्यादा इंसानों का जहर हो जाएगा। इससे बचने की ज़रूरत है। योगी सरकार से मेरा अपील है, देश की सरकार से भी अपील है कि नफ़रत फैलाने वाले पे कार्रवाई करें। ये कांवड़ यात्रा चल रहा है, इस खूबसूरत यात्रा को भी लोग कलंकित कर देंगे, इस पर भी सियासत करेंगे, राजनीति करेंगे, और हो ही रहा है। तो इन सब से बचने की ज़रूरत है। मुहर्रम का वक़्त है, लोग मुहर्रम खेलेंगे, जुलूस निकालेंगे, उस पर भी लोग सियासत करेंगे। इन सब से हम सबको बचने की ज़रूरत है, क्योंकि इस देश में आए दिन हिंदू मुसलमान की राजनीति तो होती रही है, अब ब्राह्मण और यादवों की भी होगी। ये गलत है, इससे बचने की ज़रूरत है। नहीं तो नेता अपना काम पर्दे के पीछे से करते रहेंगे। हिंदू को मुस्लिम से, ब्राह्मण को यादव से, एससी को एसटी से, दलित को दलित से, सबको एक दूसरे से लड़ाकर अपना काम कर लेंगे, और अपने बेटों को स्विट्ज़रलैंड में पढ़ाएंगे, न्यूयॉर्क में पढ़ाएंगे, लंदन, यूक्रेन, रसिया, तमाम जगह पढ़ाएंगे। लेकिन आपके बच्चों को धर्म की आड़ पर इसी तरह गोली खिलवाएंगे, लहूलुहान करेंगे और बर्बाद और तबाह कर देंगे। हम सबको बचने की ज़रूरत है। संविधान और लोकतंत्र के अकॉर्डिंग कानून की रक्षा करने वाले लोगों की बात माने और निष्पक्ष तरीके से वो भी काम करें। नहीं तो सियासत के आड़ में जो लोग भी फंसा है वो पिसता ही रहा है, वो बचा नहीं है। इन नेताओं की नफ़रतें से बचें, और जो हुआ इटावा में उनको लेकर शांति की अपील करें। फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।